Bismillahirrahmanirrahim. I'm here, Professor Itrat Karnain, with the mechanics, higher level mechanics, BS level mechanics. मेरे बच्चे गौर करिएगा, हमारा पहले टॉपिक चल रहा था टेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट वेलोसिटी। ये किसके अंदर डिस्कशन की जाती है? ये सारी डिस्कशन आपने उस टॉपिक में पढ़ लेनी है पहले, क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक है वो टेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। ओके, लेट्स स्टार्ट हियर। मेरे बच्चे, ये हम पढ़ने लगे हैं टेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स जी किसके ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन गौर करिएगा, बार बार कह रहा हूं, ये जहन में रखना। पहले आपने टेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वाला टॉपिक पढ़ लेना है, और उसके अंदर जो हमारी डिस्कशन हुई थी वो ये हुई थी कि वी ये बराबर था v इंटू टी यूनिट वेक्टर प्लस 0n। जिसके बाद मैंने आपको ये बात की थी कि टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, v, और नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना होता है, 0। हम इससे आगे चलते हैं। आप बड़े अच्छे तरीके से मेरे बच्चे जानते हैं कि अगर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, अगर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, जिसको डिनोट किससे करते हैं, a से, हर कोई जानता है वो dv और dt के बराबर होता है, इतना तो हर कोई जानता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एन एक्सेलरेशन, मतलब अगर वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव लिया जाए तो एक्सेलरेशन आता है। इसका मतलब है हम यूं करते हैं, यहां से ये v की वैल्यू इधर पुट कर देते हैं। भला कैसे, d बाई डी टी ऑफ, अच्छा v की ये वाली वैल्यू पुट करते हैं क्योंकि ये जीरो, तो ये तो जीरो ही है, v इंटू टी यूनिट वेक्टर। ये मेरे बच्चे ऊपर वेलोसिटी के ये टेंजेंशियल और ये पुट किए हमने। अच्छा, अब ऑब्वियस सी बात है, अगर इसका हमने यहां पे डेरिवेटिव लेना है तो u इंटू वी का रूल लगेगा। u इंटू वी का रूल कैसे होता है, इसका डेरिवेटिव पहले लेंगे dv और dt, लेकिन अगर हमने इसका डेरिवेटिव लिया है तो ये दूसरे को कुछ नहीं कहेंगे, दरमियान में प्लस। अब हम इस तरह कहेंगे कि v को कुछ नहीं कहेंगे और ये t यूनिट वेक्टर का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव लेंगे। ये जहन में रखना कि ये एक्सेलरेशन आ रहा है। इसको बेशक आप ऐसे करो, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। भला क्यों? क्योंकि देखिए मेरी बात सुने, हम ये टी यूनिट वेक्टर का ये हमें मिल गया है, एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट ये है, नॉर्मल कंपोनेंट कोई नहीं मिला। नॉर्मल कंपोनेंट बताऊं क्यों नहीं मिला, क्योंकि हमें इसका कोई नहीं पता, ये डी टी यूनिट वेक्टर ओवर डी टी ये क्या है, इट्स, ये कोई नई चीज है, इट्स न्यू थिंग। इसके बारे में पता लगाते हैं, इसका पता लगा के हम इसका ये वापस इधर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, हमारा फाइनल जवाब आ जाएगा। तो अब ये चीज जहन में रखना कि अब जो हमारा मकसद है वो डी टी ओवर डी टी, ये डी टी यूनिट वेक्टर ओवर डी टी, इसका पता लगाना है। इसका पता लगा के इधर पुट करेंगे, हमारा जवाब आ चुका। ओके, अब ये बताएं कि अगर मैंने इसका पता लगाना है तो इसका कैसे पता चलेगा। एक इसकी डायरेक्शन निकालते हैं, एक मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे कि नाउ वी विल फाइंड, बताओ मेरे बच्चे क्या चीज, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड जी किसकी, ऑफ ये डी टी यूनिट वेक्टर ओवर डी टी, इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड निकालें। कोई बात नहीं, पहले हम यूं करते हैं कि इसकी डायरेक्शन निकालते हैं। ये मैं टॉपिक का नाम लिख रहा हूं कि मैं मेरे बच्चे क्या कर रहा हूं, डायरेक्शन निकाल रहा हूं जी किसकी, डायरेक्शन ऑफ डी टी ओवर डी टी। क्या मेरे बच्चे आपको पता है, आप एक बात लिखिए, ये तो आपको पता है कि यहां पर टी क्या है, ये टी एक यूनिट वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट है, इस वजह से टी का नाम दिया गया, लेकिन यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब इसकी मैग्नीट्यूड 1 है। अच्छा, मैं एक बात लिख सकता हूं, ये वी नो डेट, हमें ये बात पता कि टी डॉट टी ये 1 के बराबर होता है। अब ये वाली इंफॉर्मेशन आपको वेक्टर से पता होगी, इवन एफएससी के अंदर भी ये देखें, मैं साइड पर करके रीजन दे देता हूं।
आप लोगों ने सुना हुआ है कि आई यूनिट वेक्टर सेम यूनिट वेक्टर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट 1 के बराबर होता है। अगर इसका नहीं पता तो वेक्टर की बेसिक पढ़ेंगे। यहां पर हमारे पास टाइम कम है, इसका मतलब है अगर आई डॉट आई 1 है, जे डॉट जी 1 होता है, के डॉट के 1 होता है, तो टी यूनिट वेक्टर डॉट टी यूनिट वेक्टर ये भी 1 के बराबर होता है। इट्स ओके मेरे बच्चे। अच्छा, मजीद अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आपके इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम किसी भी वक्त आप पूछ सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा, आपको जवाब दिया जाएगा। एनी टाइम यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। ओके, लेट्स कम हियर। अब हम इस तरह करते हैं कि इसके दोनों तरफ इसके डेरिवेटिव लेते हैं, वो भी विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। लेकिन मैं कह रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू किसके, टी के। इधर भी ले लो, ये डी बाई डी टी ऑफ टी यूनिट वेक्टर डॉट टी यूनिट वेक्टर, इधर भी लिया, इधर भी विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लिया, लेकिन इधर किसका लोगे, 1। अब यार ये बताओ, इधर दो के प्रोडक्ट का डॉट प्रोडक्ट लेना है तो यू इंटू वी का रूल लगेगा, भला कैसे, टी को कुछ नहीं कहते, इसको कुछ नहीं कहते, डॉट दूसरे का डेरिवेटिव ले लेते हैं, डी टी ओवर डी टी। आपको पता है दरमियान में प्लस लगाते हैं, अब पहले का डेरिवेटिव ले लेते हैं, डी टी ओवर डी टी, और फिर दूसरे को कुछ नहीं कहते। अच्छा, 1 इज अलोन कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अच्छा, अब ये बताओ मेरे बच्चे, इसको तो मैं कुछ नहीं कह रहा, टी डॉट डी टी ओवर डी टी, इसको मैं कुछ नहीं कह रहा। ये बताएं, आप लोगों को पता है कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, मतलब ए डॉट बी बराबर है बी डॉट ए के। अगर आप नोट साथ साथ बना रहे हैं तो ये रीजन भी लिख दें कि ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए के। इसका मतलब है यहां पर डी टी ओवर डी टी डॉट टी लिखा हुआ है, इसको टी डॉट डी टी ओवर डी टी ये लिखा जा सकता है, कोई मसला नहीं, बराबर है 0। अब अगर आप गौर करें, ये भाई ये पोजीशन चेंज कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी की वजह से। अच्छा, अब ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी सेम हो चुकी है, मैं इसको ऐड कर सकता हूं, 2t डॉट डी टी ओवर डी टी बराबर है किसके, 0 के। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड कर दें, t डॉट डी टी ओवर डी टी ये बराबर है किसके, 0। अच्छा, ये बताएं मुझे, आप लोगों को पता है कि दो वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 हो, ये देखिए मैं रीजन पेश कर रहा हूं, अगर a डॉट बी 0 हो, इसका ये मतलब होता है कि a b पर परपेंडिकुलर। इसका मतलब है अगर t और dt ओवर dt का डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब है मैं ये कह सकता हूं कि t यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर है किस पर, dt ओवर dt। मुझे इसकी डायरेक्शन का पता चल गया, भला कैसे पता चला, ये बताएं, t अलोंग द टेंजेंट है और ये चीज उस पर परपेंडिकुलर है। टेंजेंट पर जो परपेंडिकुलर होता है वो तो नॉर्मल होता है। इसका मतलब ये देखें भाई, अगर किसी को नहीं पता, मिसाल के तौर पर ये कोई कर्व है, ये कोई कर्व है, और इस पर ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है। ये अगर टेंजेंट है तो नॉर्मल लाइन कौन सी होती है, जो इस पर परपेंडिकुलर होती है, ये नॉर्मल लाइन होती है जो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब है dt ओवर dt की डायरेक्शन अलोंग द नॉर्मल है, हमें डायरेक्शन का पता चल गया, डायरेक्शन का मेरे बच्चे पता चल गया। अच्छा, अब हम क्या कहेंगे, इसका मतलब है हम ये कहेंगे कि जो डायरेक्शन निकल आई ये किसकी, तो हम ये कहेंगे सो डायरेक्शन ऑफ डी टी ओवर डी टी इज अलोंग नॉर्मल, नॉर्मल के अलोंग, बस जी, इसकी डायरेक्शन का मसला हल होगी भाई। मतलब ये एक ऐसा वेक्टर है जो अलोंग द नॉर्मल है। अच्छा, ये बताओ मेरे बच्चे, इसका मतलब है अगर ये नॉर्मल के अलोंग है तो मैं इस वेक्टर को यूं भी लिख सकता हूं, डी टी यूनिट वेक्टर ओवर डी टी बराबर है डी टी यूनिट वेक्टर इंटू डी टी मोड इंटू एन नॉर्मल यूनिट। अब अक्सर बच्चे परेशान होंगे कि सर ने ये पता नहीं कैसे लिख लिया, मैं आपको थोड़ी सी इसकी डिटेल देता हूं। ये देखिए, ये बात आपको पता है कि ए यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है, ए वेक्टर डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड। अगर ए वेक्टर निकाला जाए तो उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, ए का मैग्नीट्यूड इधर आ जाएगा, मतलब ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए यूनिट वेक्टर। अच्छा, इसको मैं इधर लिख लेता हूं कि ए वेक्टर बराबर है ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए यूनिट वेक्टर। अब ये वाला फार्मूला मैंने यहां पर इस्तेमाल किया, डी टी ओवर डी टी बराबर है उसी की मैग्नीट्यूड इंटू एन यूनिट वेक्टर। ए का यूनिट वेक्टर इधर एन यूनिट वेक्टर, क्यों, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अलोंग द नॉर्मल है।
और याद रखना जो दो वेक्टर अगर पैरेलल हो तो उनके यूनिट वेक्टर सेम होते हैं। इसका मतलब है अगर इसकी डायरेक्शन अलोंग द नॉर्मल है तो वहां पर मैं n यूनिट वेक्टर लिख सकता हूं, क्योंकि dt ओवर dt की डायरेक्शन अलोंग द नॉर्मल बन चुकी है। सो बात समझ आ गई होगी। अच्छा, इसका मतलब है जो अब हमारा मसला है, अब हमारा मसला ये है कि इसकी मैग्नीट्यूड निकाली जाए। बेशक हम इस तरह करते हैं, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2, और जो हमारा मकसद होगा वो अब ये होगा कि हम लोग इसकी मैग्नीट्यूड निकालते हैं। अब हम लिखते हैं कि नाउ जी क्या चीज, मैग्नीट्यूड ऑफ, बताओ किसकी, इसकी, डी टी और डी टी की मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं। कोई बात नहीं, इसकी मेरे बच्चे मैग्नीट्यूड की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब ये बताएं कि इसकी मैग्नीट्यूड के लिए मैं क्या काम करूं, जरा गौर करिएगा। एक काम करने लगा हूं कि हम सपोज कर लेते हैं, ये कुछ फिक्रा लिख लें फिर मैं समझाता हूं। सपोज जो टी यूनिट वेक्टर है टर्न्स टर्न्स थ्रू टर्न्स थ्रू एन एंगल कितना, सिग्मा साई, ड्यूरिंग टाइम इंटरवल सिग्मा टी। अच्छा, ये कुछ यूं है, ये देखो भाई, आपका पार्टिकल अलोंग द कर्व मूव कर रहा है। मिसाल के तौर पर यहां पर आपका पार्टिकल है, ये पहले जी एफ, फिर उसके बाद कहां पे चला जाता है, जी पे चला जाता है। अब जो एफ है, एफ, इसका जो पोजीशन है, अगर ये ओ है, इसका पोजीशन वेक्टर टी है। जो जी है, इसका पोजीशन वेक्टर है टी यूनिट वेक्टर प्लस सिग्मा टी। इसका मतलब है ये जो होगा, ये जब मैंने टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पढ़ाए थे तो आपको वहां पर प्रूफ करके दिया था कि अगर ये टी यूनिट वेक्टर है, ये टी प्लस सिग्मा टी है, तो ये जो होता है ना, ये वाला, ये सिग्मा टी होता है। ये मैं वहां पर प्रूफ करके आया हूं, ये मेरे बच्चे मैं वहां पर प्रूफ करके आया हूं। ये इसके ऊपर बेशक ये यूनिट वेक्टर लगा। अच्छा, आप जरा गौर करिएगा, मेरा मकसद है इसकी मैग्नीट्यूड निकालना। तो मैं क्या काम करने लगा हूं, डी टी ओवर डी टी, इसके अंदर एक ना इसकी लिमिटिंग वैल्यू बना रहा हूं। लिमिटिंग वैल्यू कैसे बनाऊंगा, लिमिट आपको तरीका आता है, सिग्मा टी अप्रोचेस टू जीरो, तो ऊपर डी टी यूनिट वेक्टर की बजाय सिग्मा टी यूनिट वेक्टर, और नीचे डी टी की बजाय जस्ट सिग्मा टी आ जाए। होप सो आपको पता होगा ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू कैसे बनाते हैं। नीचे वाली वैल्यू को वेरी वेरी स्मॉल कर देते हैं, इतना स्मॉल के नियरली अप्रोचेस टू जीरो, फिर डी टी की बजाय सिग्मा टी यूनिट वेक्टर, नीचे डी टी की बजाय सिग्मा टी। अच्छा, फिर एक और काम करते हैं, ये लिमिट सिग्मा टी अप्रोच टू जीरो, ये लिख रहने देते हैं। यहां पर ना एक काम मैं करने लगा हूं, सिग्मा टी यूनिट वेक्टर, इसके नीचे सिग्मा साई डिवाइड कर रहा हूं, इसके अंदर फिर सिग्मा साई मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं, और सिग्मा एस, फिर सिग्मा एस डिवाइड कर रहा हूं, सिग्मा एस मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं, और ये वाला सिग्मा टी यहां पर वैसे का वैसे, ये सिग्मा साई, ये साई। और एक और बात, जो जो चीज बटे में आई है उसकी लिमिटिंग वैल्यू लगा दूंगा। एक सिग्मा टी अप्रोचेस टू जीरो, एक ये सिग्मा साई अप्रोचेस टू जीरो, और कौन है, सिग्मा एस भी अप्रोचेस टू जीरो। ये मेरे बच्चे मैंने कुछ भी नहीं किया, सिग्मा साई डिवाइड किया, सिग्मा साई मल्टीप्लाई, सिग्मा एस डिवाइड सिग्मा एस से मल्टीप्लाई, और जो चीज बटे में है उसकी लिमिटिंग वैल्यू लगा दी कि वो नियरली अप्रोचेस टू क्या करती है, जीरो करती है। हम यूं करते हैं कि इसका जो है ना, इनकी अलग अलग लिखते हैं, अलग अलग लिख लेते हैं, अलग अलग। भला इसके साथ क्या आएगा, ये पहले वाले के साथ ये मेरे बच्चे आ जाएगा लिमिट सिग्मा साई अप्रोचेस टू जीरो, यहां पर आ जाएगा सिग्मा साई ओवर सिग्मा एस। फिर दूसरी लिमिट बेशक ये लिख लेते हैं, सिग्मा एस अप्रोचेस टू जीरो, सिग्मा एस अप्रोचेस टू जीरो,
तो ऊपर क्या आ जाएगा, सिग्मा एस, नीचे सिग्मा टी, फिर क्रॉस, आखिरी चीज लिमिट सिग्मा साई वाला लिख लेते हैं, सॉरी सिग्मा साई वाला लिख लिया। अब सिग्मा टी वाला, सिग्मा टी अप्रोच टू जीरो, और ऊपर क्या आएगा, सिग्मा टी यूनिट वेक्टर ओवर सिग्मा, नहीं सिग्मा एस ओवर सिग्मा, हाँ, ये ख्याल करिएगा इधर बटे में सिग्मा एस है ना, तो इसके साथ सिग्मा एस अप्रोच टू जीरो, इसके बटे में सिग्मा टी है तो यहाँ पे सिग्मा टी अप्रोच टू जीरो, इसके बटे में सिग्मा साई है तो सिग्मा साई अप्रोच टू जीरो, जिसकी जो चीज बटे में है उसको आपने नियरली अप्रोच टू क्या कर देना मेरे बच्चे, जीरो कर देना। अच्छा अब जरा गौर करिएगा, आप लोगों को पता है मेरे बच्चे कि ये जो चीज है, ये अगर इसकी ये लिमिटिंग वैल्यू खत्म की जाए तो ये बन जाएगा डी साई ओवर डी एस क्रॉस, ये जो सिग्मा एस ओवर सिग्मा टी है ये बन जाएगा डी एस ओवर डी टी, अगर इसकी लिमिटिंग खत्म की जाए, ये खत्म की जाए तो ये मेरे बच्चे बन जाएगा डी टी यूनिट वेक्टर ओवर डी साई, ये ख्याल करिएगा। अब आप लोगों ने ये चीज सुननी है कि जो डी साई ओवर डी एस है ये बराबर होता है के, मैं के बारे में बताता हूं, मैं मेरे बच्चे के बारे में आपको बताता हूं। और एक और बात, ये जो चीज है ना, ये वाली चीज, ये वाली चीज जब सिग्मा साई अप्रोच टू जीरो करेगा, सिग्मा टी यूनिट वेक्टर ओवर सिग्मा साई, अच्छा मैंने आपके सामने फिग मिटा दिया, सॉरी माजरत के साथ, अगर कहते हैं तो मैं यहां पर थोड़ी सी बना भी देता हूं, यहां पर क्या था, एफ था, यहां पर कौन था, जी था, यहां पर ये ओ, मैंने आपको कहा कि इसका ये टी है, इसका कौन है, ये टी प्लस सिग्मा टी है। अच्छा फिर मैंने आपको कहा कि ये वाली जो चीज है ये सिग्मा टी है, और ये कौन है, सिग्मा साई है। अब जरा गौर करें, सिग्मा साई अप्रोच जीरो को कर रहा है, मतलब ये वाला एंगल वेरी वेरी स्मॉल है, अगर ये एंगल स्मॉल होगा तो ये पॉइंट बिल्कुल उसके करीब हो जाएगा, अगर ये पॉइंट करीब बिल्कुल एफ और जी बिल्कुल करीब हो जाएंगे तो सिग्मा साई और सिग्मा टी की वैल्यू सेम हो जाएगी। इसका मतलब है अगर सिग्मा साई अप्रोच जीरो कर रहा है और तो सिग्मा टी यूनिट वेक्टर और सिग्मा साई, ये सिग्मा टी और ये सिग्मा साई सेम हो जाएंगे, अगर ये दोनों क्वांटिटी सेम हो गई तो कैंसिल होकर यहां पर वन आ जाएगा, मेरे बच्चे इसका जवाब वन आ जाएगा। क्या आप लोगों को इस बात का पता है कि जो डी एस ओवर डी टी है ये वी होता है जिसको स्पीड कहते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी तो नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है, और ये मेरे बच्चे वन वैसे का वैसे। अच्छा आप लोगों ने ख्याल करना है, अगर आपको याद हो तो ये क्या चीज थी, ये डी टी यूनिट वेक्टर ओवर डी टी उसकी मैग्नीट्यूड थी। अगर आप बल्कि ये लिख लें कि डी टी यूनिट वेक्टर ओवर डी टी इसकी मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ गई, के वी के। आपको एक और बात बताऊं, के बराबर होता है वन ओवर रो। अच्छा यहां पर ये जो के नहीं है इसको कर्वेचर ऑफ कर्व कहते हैं, के को कर्वेचर ऑफ कर्व कहते हैं। आप बेशक यहां पर लिख लें कि वेर कौन, के इज कॉल्ड क्या चीज, कर्वेचर ऑफ कर्व। बच्चे बड़े परेशान होंगे कि ये कर्वेचर ऑफ कर्व क्या होता है। एस एम यूसुफ कैलकुलस के अंदर 7 चैप्टर के अंदर आपने ये बात सेकंड सेमेस्टर में पढ़ी है कैलकुलस के अंदर, अगर नहीं पढ़ी तो रिकॉल करें, रिकॉल करें। 7 चैप्टर कैलकुलस एस एम यूसुफ कर्वेचर ऑफ द कर्व का कॉन्सेप्ट है ये, मैं यहां पर नहीं डिटेल दे सकता, टाइम कम है। तो डी टी ओवर डी टी ये मैग्नीट्यूड के वी के बराबर हो गया, और मजीद याद रखना कि के किसके बराबर होता है, वन ओवर रो के। अब हम मेरे बच्चे अगर आपको याद हो तो ये जो डी टी ओवर डी की मैग्नीट्यूड है ये हमने पुट करनी थी इक्वेशन नंबर 2 में, आपको याद है कि पुट दिस वैल्यू, ये बताओ कि इसमें इन इक्वेशन 2, अगर आपको याद हो इक्वेशन 2 यूं थी, डी टी ओवर डी टी ये बराबर था डी टी ओवर डी टी इसका मैग्नीट्यूड इन टू एन नॉर्मल यूनिट वेक्टर। अच्छा इसकी ये वैल्यू कितनी आ गई है, के वी इंटू एन, ये जहन में रखना कि के ये बराबर है वन ओवर रो के। अच्छा ये चीज आ गई डी टी यूनिट वेक्टर ओवर डी टी की वैल्यू, आपको याद है ये वाली वैल्यू आपने किधर पुट करनी थी, उधर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी थी। ये वाली वैल्यू अगर मेरे बच्चे आपको याद हो तो हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी थी, तो कोई बात नहीं अब हम पुट करते हैं। ये देखें ये वाली वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ डी टी ओवर डी टी किस में,
इन इक्वेशन 1। अगर इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आपका एक्सेलरेशन कैसा आ जाएगा, देखना, dv/dt इंटू टी यूनिट वेक्टर प्लस v, और इसकी वैल्यू कितनी है, कि v n यूनिट वेक्टर। इसका मतलब है मेरे बच्चे, इसको यूं भी लिखा जा सकता है, a बराबर है किसके, dv/dt इंटू टी यूनिट वेक्टर। इसको लिखा जा सकता है के वी स्क्वायर एन यूनिट वेक्टर। बार बार कह रहा हूं, यहां पे नोट कर लें कि के बराबर है 1/रो, बेशक ए की भी यहां पर वैल्यू पुट कर दें। इसका मतलब है आपका ए कैसा निकल आया, dv/dt इंटू आई प्लस, अगर के की जगह 1/रो आएगा तो यहां पर आ जाएगा v² इंटू एन यूनिट। मेरे बच्चे, इसका मतलब है मुझे एक्सेलरेशन के टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट मिल गए। बताओ क्या क्या मिले। हम नीचे लिखेंगे यहां पर कि टेंजेंशियल, ये जबानी भी आपने याद रखनी, टेंजेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जी क्या बताओगे, ये वाले dv/dt। ख्याल करना, v यहां पर स्पीड, ये v स्पीड, और अगर हम यहां पर बात करें किसकी जी, नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन। नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन की बात करें तो वो बराबर किसके हैं, v²/रो। अच्छा, यहां पर आपने रो की वैल्यू भी याद रखनी है कि रो किसके बराबर है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये चीज हमारी न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होगी कि यहां पर रो बराबर है, ख्याल करिएगा, बिग ब्रैकेट 1 प्लस, इधर है dy/dx, इसका स्क्वायर होल की पावर 3/2, जबकि बटे में d2/dx की, और इसके गिर्द यहां पर मोड़ लगा, ये मोड़ भी लगाना है जरूरी। ये रो की वैल्यू याद रखना, ये मेरे बच्चे रो की वैल्यू याद रखना। बार बार कह रहा हूं, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन क्या निकले, dv/dt, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन v²/रो, रो इसके बराबर है 1 प्लस dy/dx² होल की पावर 3/2, नीचे है d2/dx², लेकिन इसका मोड, मतलब अगर ये चीज नेगेटिव आएगी तो हम पॉजिटिव बना देंगे। ये चीजें हम न्यूमेरिकल के अंदर डिस्कस किया करेंगे। आज के लिए मेरे बच्चे इतना ही काफी है, लेकिन एक बात जरूर, अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताया करें। उसका ये फायदा होता है कि हमारा हौसला बढ़ता है। आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलेंगे।